नमस्कार मित्रों, मैं सीमा रानी मिश्रा हिसार से साहित्य सरोज पत्रिका द्वारा आयोजित कार्यक्रम गोपाल की यादें में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आपको आज गहमर गौरव पुस्तक के संपादकीय जो स्वर्गीय पंडित कपिल देव द्विवेदी जी ने लिखी है सुनाने जा रही हूँ। गहमर वीर भूमि है, वीर यशोगाथा राष्ट्रीय गौरव का विषय है। मुझे प्रसन्नता है कि गहमर गौरव पुस्तक के द्वारा गहमर के समुज्ज्वल अतीत के गुणगान का शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है। 1915-16 में मैं श्री गहमरी जी के शुभ जन्म दिवस पर एक आयोजन में भाग लेने के लिए गहमर गया था। उस समय मेरे मन में विचार आया था कि क्यों ना गहमर का इतिहास लिखा जाए। मैंने श्री बाल मुकुंद सिंह जी से अनुरोध किया कि वे इस कार्य का उत्तरदायित्व संभालें। कई कारणों से यह कार्य अवरुद्ध रहा। मैं बार बार अपना अनुरोध दोहराता रहा, पर कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। मैंने 2 वर्ष पूर्व फिर इसके लिए अपील की थी। मुझे प्रसन्नता हुई कि श्री नंदा जी ने इस कार्य को करने का बीड़ा उठाया। उनके एवं उनके सहयोगियों के प्रयत्न से यह कार्य पूरा हुआ और ग्रंथ के रूप में आपके हाथों में समर्पित है। प्रस्तुत पुस्तक को 2 भागों में बांटा गया है। भाग 1 में स्वर्गीय श्री गोपाल राम गहमरी जी का जीवन वृत्त और कृतित्व है तथा भाग 2 में गहमर के अतीत एवं वर्तमान का इतिहास दिया गया है। भाग 1 का उत्तरदायित्व मेरे ऊपर डाला गया था और भाग 2 के संकलन का कार्यभार श्री नंदा जी एवं उनके सहयोगियों ने संभाला। भाग 1 के विषय में उल्लेखनीय है कि इसमें श्री गोपाल राम गहमरी जी के जीवन और कृतित्व से संबद्ध जो भी सामग्री जहां से प्राप्त हो सकी उसे प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया है। इस विषय में हम डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष गोरखपुर विश्वविद्यालय के विशेष कृतज्ञ हैं। उनके ग्रंथ हिंदी का गद्य साहित्य ग्रंथ से हमें गहमरी जी के विषय में बहुमूल्य सामग्री प्राप्त हुई है। उनसे पत्र व्यवहार करने पर ज्ञात हुआ कि डॉक्टर गोपाल राय के हिंदी उपन्यास कोश ग्रंथ में गहमरी जी के विषय में बहुत सामग्री है। डॉक्टर राय का यह ग्रंथ अप्राप्य है। मेरे अनुरोध पर डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी ने वह ग्रंथ कहीं से प्राप्त किया और उसमें से गहमरी जी से संबद्ध अंश की फोटो प्रति मुझे भेजी। हिंदी उपन्यास कोश का वह अंश अविकल रूप में भाग 1 में दिया गया है। हम डॉक्टर तिवारी के इस अनुग्रह के लिए उनके अत्यंत कृतज्ञ हैं। सन 1949-50 की घटना है। मैं प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में डीफिल करने के बाद कुछ मास नौकरी के लिए प्रयत्नशील रहा। उस समय इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाले मासिक पत्र है क्षत्रिय मित्र के प्रबंधकों ने मुझसे अनुरोध किया था कि हम गोपाल राम गहमरी जी की स्मृति में गहमरी गौरव अंक प्रकाशित करना चाहते हैं। आप इसके संपादन का उत्तरदायित्व संभालें। मैंने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया और इस गहमरी अंक के लिए मैं लगभग 1 मास जुटा रहा। बनारस में श्री गहमरी जी के परिवार के लोगों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की तथा आज दैनिक की पुरानी फाइलें निकलवाकर उनमें प्रकाशित श्री गहमरी जी के लेखों की प्रतिलिपि दिन भर लिखता रहा। श्री गहमरी जी ने अपने स्वर्गवास से ठीक पूर्व 1945-46 ईस्वी में आज वाराणसी के साप्ताहिक संस्करणों में साहित्यिक संस्मरण शीर्षक से 17 संस्मरण लिखे थे। इन 17 लेखों को मैंने संकलित करके है क्षत्रिय मित्र के गहमरी गौरव अंक में दिए थे। उनमें से 4 लेख 3 पूर्ण और 1 अपूर्ण भाग 1 में सम्मिलित किए गए हैं। ये सभी लेख गहमरी जी के जीवन से भी साक्षात संबद्ध है। इनसे गहमरी जी के जीवन चरित्र, स्वभाव, योग्यता, क्षमता और कार्यपटुता आदि पर भी प्रकाश पड़ता है। गहमरी जी कालजयी साहित्यकार हुए हैं। उनकी भाषा अत्यंत रोचक, व्यंग्यपूर्ण, वक्रोक्ति प्रधान, सजीव और आकर्षक है।
पाठक उनके लेखों से इतना अधिक प्रभावित होते हैं कि वे उनके लेख को पूरा पढ़े बिना खुद को रोक नहीं पाते। हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने, हिंदी को लोकप्रिय बनाने और हिंदी के प्रति प्रबुद्ध लोगों को आकृष्ट करने का जो भगीरथ प्रयत्न उन्होंने किया है, उसके लिए हिंदी प्रेमी जनता सदा उनके प्रति नतमस्तक रहेगी। भाग 2 के संकलन और संपादन का सारा श्रेय श्री नंदा जी और उनके सहयोगियों को है। इसमें गहमर के अतीत और वर्तमान का संक्षिप्त इतिहास दिया गया है। इसमें गहमर से संबद्ध सभी आवश्यक सामग्री दी हुई है। 1957 से लेकर अब तक के शहीदों, समाज सेवियों, लेखकों, कवियों, शूरवीरों, वकीलों, डॉक्टरों, व्यापारियों, सैन्य अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, पत्रकारों, शिक्षकों आदि के विवरण के साथ ही गहमर के धार्मिक स्थलों, संतों, शिक्षण संस्थाओं आदि का भी विवरण दिया गया है। आशा है प्रस्तुत पुस्तक गहमर वासियों में नवजीवन का संचार करेगी तथा उन्हें गहमर के गौरव की सुरक्षा के लिए सतत प्रयत्नशील रहने का संदेश देगी। मैं अपने सभी सहयोगियों, शुभचिंतकों और प्रबुद्धजनों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सामग्री संकलन में संभव है कुछ नाम आदि छूट गए हों। हम संबद्ध व्यक्तियों से अनुरोध करेंगे कि वे अप्राप्त सामग्री को संपादक मंडल के पास पहुंचा दे, जिससे भूल चूक का परिमार्जन किया जा सके। धन्यवाद।